हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन जेवियर्स ऑनलाइन। आज मैं क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। उसका बेसिक चीज़ मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है उसको यहाँ पे फुल कवर करूंगा। एक ही वीडियो में आपका फुल कवर हो जाएगा। तो अगर आप एक बार में नहीं देख पाते हैं तो उसे आप बार बार 2-3 स्टेप में 2-3 बार में देखिए, और मैं कोशिश करूंगा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो है एक वीडियो में मिल जाए, ताकि कहीं पे आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। इससे पहले आई होप कि आपको जो भी उसका जो आपका बेसिक रेशियो है वो आपको याद होना चाहिए, और जो वैल्यू है, ठीक है, वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू है वो आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि इसको बनाने में समझ आसानी होगा। या हाइट एंड डिस्टेंस में मेनली वर्ड प्रॉब्लम रहता है जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा भी अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं बेसिक चीज़ें हाइट एंड डिस्टेंस का क्या होता है। तो ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है, इसमें आपका क्या निकालना रहता है, ऊंचाई दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस आपको फाइंड करना रहता है। इसमें ज़्यादा करके केसेस में आपको एंगल दिया रहता है। ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले जनरल जीवन में क्या होता है कि मान लो कि हम कहीं घूमने निकले, किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो रोड से खड़ा होकर के किसी फ्रेंड से बात करते हैं। मान लीजिए वो बालकनी में खड़ा है, तो वही सिचुएशन में यहाँ पे कवर करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये आप है, ठीक है, और इसी के आपका जो है ना, मान लीजिए यहीं पे एक आपका बिल्डिंग खड़ा है, यहाँ पे मान लीजिए फ्रेंड है आपका, ठीक है, ये आपका फ्रेंड है जो यहाँ से आपसे बात कर रहा है। तो आपका मान लीजिए यहाँ से इससे जो बात करेंगे तो उसके लिए क्या होगा कि बात करने में आपकी आंखों को थोड़ा सा ऊपर झुकाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल लेवल से, इसका मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लेवल रहता, वो आपका ये रहता, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल, ओके, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। और ये जो बन गया दैट इज लाइन ऑफ साइट बन गया, यानी आपने जो देखा तो उसके लिए इसी लाइन से आपने देखा तो ये लाइन ऑफ साइट कहलाता है, ठीक है। और इस पॉइंट से आपका हॉरिजॉन्टल लेवल से और लाइन ऑफ साइट के बीच में एक जो है ना ये एंगल बन गया। इस एंगल को अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे थीटा नाम दे दिया, ठीक है, तो ये चूंकि उठा हुआ है हॉरिजॉन्टल लेवल से, इसलिए इस एंगल का नाम जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। इस एंगल का नाम क्या कहलाएगा आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ये लाइन ऑफ साइट हो गया, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक, ओके। ये मान लीजिए आपका जो है ये हाइट है, ओके, ये आपका मान लीजिए हाइट है h1, और ये मान लीजिए जो फ्रेंड है उसमें बिल्डिंग के साथ मिला लीजिए, ठीक है, ये इसका हाइट है, ओके, h2। तो यहाँ पे 2 हाइट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए फ्रेंड है, इसका भी हॉरिजॉन्टल लेवल जो है आपका ये बनता, ठीक है, ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल बनता। इससे आपसे जो बात कर रहा है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो मान लीजिए यहाँ पे, अगर इस एंगल को मान लीजिए हमने अल्फा नाम दे दिया, तो यहाँ से जो नीचे झुक करके एक होता है उठा हुआ, यानी किसी भी पॉइंट से ऊपर देखने में जो हमें अगर जो एंगल बनता है, किसी भी पॉइंट से ऊपर चीज़ों को देखने में, या नीचे से जो ऊपर आपका लाइन जाता है उस केसेस में जो आपका एंगल बनता है वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और ऊपर से जो नीचे की चीज़ अगर कोई देखा जाता है, या ऊपर से अगर नीचे की और जो एंगल बनता है वो बनता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन वैसे समझते ही होंगे, जो व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा सैड हो गया है वो होता है डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये होता है हॉरिजॉन्टल लेवल, ये लाइन ऑफ साइट, यहाँ पे नीचे से जो ऊपर एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से जो नीचे की तरफ एंगल बनता है वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो यहाँ पे एंगल नहीं बनेगा, ये एंगल आपका बनेगा हॉरिजॉन्टल लेवल से। जब भी बनेगा तो हॉरिजॉन्टल लेवल से। अब यहाँ पे जो अगर इससे बनाते तो ये तो आपका वर्टिकल लेवल हो जाता,
तो वर्टिकल लेवल से एंगल कभी भी नहीं यहाँ पे दिखाया गया। ये जो भी दिखाया गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल से दिखाया गया। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। वर्टिकल लेवल से अगर बनेगा तो वो आपका दिखाएगा कि वर्टिकल लेवल से आपको स्पेशल केसेस देगा, वो आपको रिटर्न रहेगा। सिर्फ अगर एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेगा तो उसमें ध्यान रखिएगा कि वो एंगल जो बन रहा है वो उसके हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ बन रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल जो आर्म है उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन रहा है। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये थीटा और अल्फा जो है ना, दोनों आपका इक्वल होता है। थीटा और अल्फा आपका हॉरिजॉन्टल लेवल में दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे आपका थीटा बराबर अल्फा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, इक्वल एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देगा या एंगल ऑफ एलिवेशन देगा। ठीक है, तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देगा तो अगर इसी को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी दोनों एंगल सेम होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन देगा तो इस एंगल को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक देगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ये कैसे होता है, अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल, तो दो जब हॉरिजॉन्टल लेवल है तो क्या बन जाएगा वो आपका, ये मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये आपका ये हॉरिजॉन्टल लेवल, दो हॉरिजॉन्टल लेवल बन गया। ठीक है, और ये लाइन जो है लाइन ऑफ साइट, ये जो है एज ए क्या करेगा, आपका ट्रांसवर्सल वर्क करेगा। ये एज ए लाइन जो है ट्रांसवर्सल वर्क करेगा। तो यहाँ पे जो है एंगल दैट इज दिस इज थीटा और दिस इज अल्फा। ठीक है, ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल होता है, जानते हैं आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये दोनों जो है ना, यहाँ पे थीटा बराबर अल्फा जो है ये होता है आपका अल्टरनेट एंगल। यह क्या होता है, अल्टरनेट एंगल होता है। थीटा इक्वल टू अल्फा दैट इज अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इस चीज़ को समझिए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसी के बेस पे आपका क्या होगा, आपको क्वेश्चन जो रहेगा उसमें आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया रहेगा, कहीं पे आपका हॉरिजॉन्टल लेवल दिखा रहेगा और ये हाइट जो है आपको फाइंड करना है। ये जो वर्टिकल लेवल है दैट इज आपका हाइट फाइंड करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं स्टार्टिंग क्वेश्चन 1 से। देखिए आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स में भी दिया है। जस्ट मैंने उसको लिया है इसलिए ताकि आपको बेसिक चीज़ समझ में आ जाए धीरे धीरे। उसके बाद जो भी उसका एग्जाम एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया उसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the top. आपको क्या दिया हो, सबसे फर्स्ट पॉइंट में देखिए, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर जो है ना आपका वर्टिकली ऑन द ग्राउंड है। तो वर्टिकली मैंने बताया था कि ये पोजीशन होता है जो खड़ा पोजीशन होता है। ठीक है, जिस पोजीशन में हम खड़े हैं वो आपका वर्टिकली होता है और जो ज़मीन आपका होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है। तो मान लीजिए ये टावर जो है वो तो वैसे ही ज़मीन पे लेटा हुआ रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये वर्टिकली ऑन द ग्राउंड खड़ा हुआ फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब ये टावर का फुट है, इससे 15 मीटर अवे, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है जो जिसका डिस्टेंस आपका 15 मीटर है। ठीक है, ये आपका फुट हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब टॉप ऑफ द टावर क्या है आपका, ये है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है आपको कितना, 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री दिया हुआ, देखिए ये आपका कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, तो आपको फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये आपका हाइट ऑफ द टावर आपको पूछ रहा है। मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लेट A be the tower. Okay, C is a point. Okay, यहाँ पे एंगल दिया हुआ। ओके, आपको क्या फाइंड करना है, ए बी का हाइट फाइंड करना है। तो अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप का फिगर बन गया। तो ट्रायंगल में आपका यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है और यही आपका लाइन ऑफ साइट कहलाता था। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो ये आपका लाइन बन रहा है जिसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ये हाइपोटेनस होता है। दैट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द एनी
ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड ये आपका होता है, ये आपका हाइट हो गया, ठीक है। और ये आपका थीटा है, तो थीटा के सामने का साइड, और ये हमको क्या देखना है, यहाँ पे आपको रेशियो देखना है। आपको क्या क्या दिया हुआ, आपका थीटा दिया हुआ, एक साइड दिया हुआ, ये साइड दिया हुआ। अगर हम इसका और इसका रेशियो हम फाइंड कर ले तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, इजी फाइंड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री, है ना, इन ट्रायंगल ABC। tan 60 डिग्री क्या लिख सकते हैं, tan का जो रेशियो होता है दैट इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल बाय बेस, दैट इज या परपेंडिकुलर बाय बेस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज AB बाय BC, ठीक है। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज √3 इक्वल टू AB जो है आपको मालूम करना है, ओके। BC आपका 15 दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका AB जो होगा दैट इज 15√3, और मीटर में दिया हुआ है तो मीटर, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू क्या हो गया, 15√3 मीटर, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको आप समझिए, ठीक है। ध्यान रखिए कि कैसे क्या करना। आपको हाइट एंड डिस्टेंस आपका बहुत ही इजी लगने लगेगा यदि आप आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं, उसके अनुसार आप फिगर को ड्रॉ कर पाते हैं, तब आपका थोड़ा सा आपको समझने में इजी रहेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम है तो हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसके अनुसार फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। तो ये था एग्जाम्पल फर्स्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एग्जाम्पल 2 आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। सी नीड्स टू रीच a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repairing work. What should be the length of ladder that she use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, which enable her to reach the repair position? Also, how far from the foot of the pole she placed the foot of the ladder? अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि एक दिया गया है इलेक्ट्रिक पोल है जिसका हाइट जो है ना 5 मीटर दिया हुआ। मान लेते हैं कि ये है आपका इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे वो सारा चीज़ है, ठीक है, जिसका 5 मीटर दिया हुआ। ये डिस्टेंस जो है ना आपको 5 मीटर दिया हुआ, ओके। और इसको रिपेयर करना है तो इससे मान लीजिए इस पॉइंट से एक सीढ़ी लगेगा, ठीक है। जिस सीढ़ी जो है ना इससे 1.3 मीटर नीचे है, यानी 1.3 मीटर डाउन है, यानी यहाँ से जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ 5 माइनस 1.3, तो ये हो गया आपका 3.7 मीटर, ठीक है। बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयरिंग, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर। यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये जो इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये एंगल जो है ना वो आपको बन रहा है 60 डिग्री। तो आपका क्या पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, तो आपको लेंथ ऑफ द लेडर पूछा जा रहा है। यानी आपका मान लीजिए अगर यहाँ पे हमने ए नाम डाला, इस पॉइंट को हमने बी नाम डाला, इसको सी नाम डाले, ठीक है। तो लेट AC be the length of ladder, ठीक है। सो क्या हमें फाइंड करना है, AC इक्वल टू व्हाट एंड BC इक्वल टू व्हाट, ठीक है। What should be the length of the ladder that she inclined use, which when inclined at an angle of 60 degrees to horizontal, which enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder, ठीक है। और ये भी आपको लेना, ठीक है, ये आपका सही है, ओके। अब हमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको 3.7 दिया हुआ है और ये निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, BC निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपका लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, एंड ट्रायंगल ABC में क्या होगा, tan
60 डिग्री इजकल टू AB बाई BC। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू आपका होता है √3, AB जो है आपका 3.7 एंड बाई BC। ओके, तो BC √3 इजकल टू 3.7, तो BC इजकल टू क्या होगा 3.7 बाई √3। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, दैट इज आपका 3.7 इंटू √3 बाई √3 इंटू √3, दैट इज 3.7 इंटू 1.73 अब बाई 3। ठीक है, तो ये आपका लगभग जो है कट जाएगा, यहाँ पे काटिए, दैट इज 1.23 लगभग आएगा, और 1.23 को 1.173 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो आपका जो है ना, देखिए आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 279। ठीक है, यानी लगभग आपका 2.13। ठीक है, अप्रॉक्स मान लीजिए, इसको 13 से ज़्यादा ही होगा, इसको आप 2.14 मान लीजिए अप्रॉक्स में, यहाँ पे लिख दीजिए अप्रॉक्स। ये आपका मीटर आ गया क्या, BC। ठीक है, ये आपका आ गया, ये तो आ गया आपका, इसका वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना है, AC का, यानी लेडर लेंथ ऑफ द लेडर भी निकालना है। तो AC और AB में क्या रेशियो होता है, दैट इज हाइट, और परपेंडिकुलर में जो रेशियो होता है वो होता है आपका साइन थीटा का। ठीक है, तो अगेन जो है ना, आप यहाँ पे लिखिए, दैट इज, यहाँ पे लिखिए, क्या लिखिए, दैट इज अगेन आपका साइन 60 इजकल टू AB बाई AC। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इजकल टू AB जो है आपका 3.7, और AC जो है वो तो आपको निकालना ही है। ठीक है, तो √3AC इजकल टू 2 इंटू 3.7, तो AC इजकल टू 7.4 बाई √3, और इसका जब वैल्यू निकालिएगा तो आपका आएगा 4.28 अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, इसको आप निकाल के चेक कर लीजिए, ये आपका मीटर में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैडर का, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर है, ये है आपका 1.5 मीटर, इसका 1.5 मीटर इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो ये जो है ना 28.5 मीटर अवे है, तो इधर भी अवे कर लेते हैं, ये मान लेते हैं 25.5 मीटर। ठीक है, ये जो है ऑब्जर्वर है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई। तो मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है ना, तो इसका आँख तो यहीं पे होगा, तो इससे टॉप ऑफ द चिमनी है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज़ 45 डिग्री, ये आपको दिया है 45 डिग्री। ठीक है, व्हाट द हाइट ऑफ द चिमनी, तो हाइट ऑफ द चिमनी यानी टोटल आपको फाइंड करना। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 1.5 मीटर है, तो इसको हॉरिजॉन्टल हमने लाइन खींचा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 1.5 मीटर। ओके, मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर जो है ये AB है, और ये चिमनी जो है CD है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट AB बी ऑब्जर्वर ऑफ हाइट 1.5 मीटर। ठीक है, एंड DC बी चिमनी, BC जो है वो आपका चिमनी है। ठीक है, here BC parallel AE, so AB equal AC is equal to 1.5
5 मीटर. Okay, DC will be chimney of height h मीटर. AB इजकल टू EC इजकल टू 1.5 मीटर. ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, हमने h माना है. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है DE का जो लेंथ है दैट इज़ ये हो जाएगा आपका h माइनस 1.5. तो DE इक्वल क्या हो जाएगा, h माइनस 1.5 मीटर. देखिए टोटल आपका h है, यहाँ पे आपका 1.5 है. अब देखिए ये कैसे होता है, यहाँ पे देखिए ये 1.5 मीटर, इसी का हमने क्या लिखा है, अब इसके पैरेलल जो है यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है, तो ये लाइन और ये लाइन आपका इक्वल हो जाता है. ठीक है, इस पॉइंट तक. तो जो रेस्ट बच गया, टोटल को अगर हमने h माना है तो यहाँ तक आपका क्या हो गया 1.5 मीटर. तो टोटल आपका h में से 1.5 मीटर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसका हाइट आ गया. ठीक है, इतना तक क्लियर है, ये आपका आ गया. अब हमें क्या निकालना है, आपको टोटल का DC का हाइट निकालना है. तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल AED. AED में क्या होगा, दैट इज tan 45 डिग्री इजकल टू DE बाय AE. और AE जो है वो BC के इक्वल होगा. अगर ये आपका 28.5 मीटर है तो ये भी जो होगा आपका 28.5 मीटर होगा. ठीक है, इक्वल टू आप लिख सकते हैं दैट इज DE बाय BC. ठीक है, तो आपका क्या होगा 1 इजकल टू DE बाय 28.5. तो DE का जो वैल्यू है वो 28 दैट इज 28.5 मीटर आ गया. ठीक है, तो आपको क्या करना है, DE का वैल्यू आ गया ना, आपको क्या करना है दैट इज DC का वैल्यू फाइंड करना है. तो DC इजकल टू क्या हो जाएगा, दैट इज DE and plus EC that is 28.5 plus 1.5 इक्वल टू 30 मीटर. तो DE जो है वो आपका कितना आ गया 30 मीटर. यही क्या हो गया, इसका हाइट ऑफ द चिमनी हो गया. ठीक है, दिस इज द आपका क्वेश्चन नंबर 3. ओके, इसको देख लीजिए. अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, from a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. तो क्या कर रहा है कि from a point P on the ground, suppose ये आपका point है P on the ground है. ठीक है, इससे आपका angle of elevation of the top of a 10 meter tall building, इसका जो angle of elevation है 10 meter tall building, तो इससे एक आपका horizontal line खींचिए. यहाँ से मान लीजिए एक बिल्डिंग खड़ी है, दैट इज़ आपका 10 मीटर. तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया गया है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपको दिया गया है कितना 30 डिग्री. ये आपको दिया गया है 30 डिग्री. ठीक है, अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. अब इसके ऊपर से भी एक फ्लैग को क्या कर दिया गया, होइस्ट किया गया. ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ. अगर मान लीजिए ये जो है ना फ्लैग, इसका जो टॉप है, इसका एलिवेशन जो है एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से यानी यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट जो है आपका 45 डिग्री. ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ. यानी ये जो है ना आपका ये जो फ्लैग है, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए हमने इधर आपका थोड़ा सा ये झंडा फहरा दिया. ओके, ये थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिए, आई एम नॉट. तो ये अब मान लीजिए फ्लैग है. ठीक है, तो यहाँ से ये आपका हो गया. आपका इसी का डिस्टेंस पूछा जा रहा है. तो सबसे पहले PQR मान लीजिए, ये आपका QR जो है बिल्डिंग है, और इस पॉइंट को आप S मान लीजिए. इस पॉइंट को हमने S मान लिया. ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है कि RS इजकल टू व्हाट और PQ इजकल टू व्हाट. ये आपका डिस्टेंस है, ये पूछा जा रहा है, और RS पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है. तो क्या करते हैं, ये आपका लिख देंगे. ठीक है, कि लेट QR बी बिल्डिंग, लेट QR बी
building of height 10 meter and RSB flag स्टाफ। ओके, तो आपका RS और PQ आपका पूछा जा रहा है, तो क्या लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे आपका PQR, इन ट्रायंगल PQR में ये जो एंगल दिया है ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे 30 डिग्री इक्वल टू QR बाय PQ। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं दैट इज़ 1/√3 इक्वल टू QR आपका कितना दिया है 10, अब बाय PQ तो आपको मालूम ही करना है। तो इस ढंग से PQ आपका क्या निकल जाएगा 10√3, और √3 का वैल्यू जो है आपका 10 इंटू 1.73 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज़ 17.3 मीटर। ये आपका हो गया PQ। ओके, इसका लेंथ तो आपको आ गया। अब हमें क्या मालूम करना है RS मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अगेन लिखेंगे इन ट्रायंगल PQS PQS क्या होगा 1045 इक्वल टू QS बाय PQ। तो आपका 1 इक्वल टू QS क्या होगा 10 एंड प्लस RS बाय PQ का वैल्यू यहाँ पे आपका निकल गया दैट इज़ 17.3, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं दैट इज़ 17.3 इक्वल टू 10 प्लस RS। तो RS इक्वल टू क्या होगा दैट इज़ 17.3 माइनस 10, तो RS इक्वल टू 7.3 मीटर, ठीक है। तो बस लिख दीजिए डिस्टेंस इक्वल टू 17.3 मीटर एंड हाइट ऑफ फ्लैग इक्वल टू 7.3 मीटर। यही हो गया आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है यहाँ पे, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, ठीक है। मान लीजिए एक आपका टावर है जो कि यहाँ पे खड़ा, ठीक है। इसका शैडो जो बनेगा, ठीक है, वो आपका मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसका शैडो बनेगा नीचे में ज़मीन पे, ठीक है। तो इससे इसको मिला लीजिए, मिला लिए। Standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree। तो इस पॉइंट पे उसका जो है ना 60 डिग्री था और इससे 40 मीटर लॉन्गर बना कब, जब इसका जो है ना वो एंगल ऑफ जो एलिवेशन है ये आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज आपका 40 मीटर, ये 40 मीटर। मान लीजिए ये आपका टावर है दैट इज़ AB, इस पॉइंट को हमने C माना, इस पॉइंट को हमने D माना, ठीक है। ये AB टावर, ये आपका प्रीवियस डिस्टेंस, ये बाद का डिस्टेंस, ये आपको दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये आपका AB जो है ना यही है टावर का हाइट है ना, लेट AB बी द टावर, ठीक है। BC बी द शैडो, BC बी द शैडो, ठीक है। और DC भी है, यहाँ पे लिख दीजिए DC BC बी द शैडो। आपका यहाँ पे फिगर बन गया कंप्लीट। आपको क्या फाइंड करना है, AB का हाइट फाइंड करना है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है,
ए बी इजकल टू वॉट, इस यही फाइंड करना है। अब देखिए दो ट्रायंगल आपके पास बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखिए, यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में क्या होगा, दैट इज आपका 10 30, 10 30 इजकल टू ए बी बाई बी डी, ठीक है। तो 10 30 का वैल्यू आपका क्या होगा, दैट इज 1/√3 इक्वल आपका यहाँ पे होगा ए बी एंड बाई बी डी क्या होगा, दैट इज बी सी प्लस 40, दैट इज बी सी एंड प्लस 40। तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आएगा, बी सी प्लस 40 इक्वल ए बी √3, ठीक है। बी सी प्लस 40 इक्वल टू ए बी √3, ओके। तो ये रहने दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे क्या होगा 10 60 इक्वल ए बी बाई बी सी, ओके। तो √3 इक्वल टू क्या होगा, ए बी बाई बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज बी सी √3 इक्वल ए बी और बी सी इक्वल ए बी बाई √3, ठीक है। अब इस बी सी के वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगा, बी सी की जगह पे आप रखिए, दैट इज ए बी बाई √3, ए बी बाई √3, ओके, प्लस 40 इजकल टू ए बी √3। तो यहाँ से आप क्या लिखा लीजिए, ए बी √3 माइनस ए बी बाई √3 इजकल टू 40, ओके। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा √3, यहाँ पे हो जाएगा 3ab एंड माइनस ए बी इक्वल क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ पे 2ab बाई √3 इजकल टू 40। तो ए बी इजकल टू क्या होगा 40√3 बाई 2। तो ए बी जो है ये आपका हो जाएगा दैट इज़ 20√3 मीटर, ठीक है। या तो यहाँ तक छोड़ दीजिए या इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर निकल के आ गया हाइट ऑफ द ए बी। यानी आपको क्या पूछा जा रहा था, ए बी विद द टावर, और आपका पूछा जा रहा था हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए। तो यहाँ से आपने निकाल दिया, दैट इज़ ए बी इजकल टू 20√3 मीटर, या मीटर में दिया हो, यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 को। इसको तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। मान लीजिए हमारे पास ये है एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग जिसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसी के हॉरिजेंटल लेवल पे एक छोटा सा 8 मीटर का एक बिल्डिंग खड़ा है, ठीक है। ये आपका 8 मीटर है मान लीजिए, ठीक है। तो इसका क्या है कि द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, ठीक है। अब इसका टॉप का मान लीजिए, इसका जो है ना हॉरिजेंटल लेवल तो ये बनेगा, ठीक है। इससे ये जो आपका टॉप है, इसका एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो आपका है कितना 30 डिग्री, ठीक है। और इसका मान लीजिए हॉरिजेंटल लेवल आपका ये बनेगा। चलिए अब इसी से क्या है, इसके बॉटम का मान लीजिए ये है इसका बॉटम लेवल, ओके। तो ये कंप्लीट जो है ये है आपका 45
5 डिग्री, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। तो ये आपका जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, मान लीजिए ए बी जो है ना, ये आपका छोटा बिल्डिंग है, और सी डी जो है ये आपका मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने ए नाम डाल दिया, ठीक है। ये 8 मीटर, तो ये भी आपका कितना 8 मीटर, इसमें आपका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आपका फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द डीसी फाइंड करना है, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। आपका बीसी और एई जो है ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, बीसी पैरेलल एई एंड एबी पैरेलल एसी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, BC इजकल टू CE इजकल टू 8 मीटर, ठीक है। और AE बराबर BC, ये आपका हो जाएगा, इतना तक ठीक है। अब हमें 2 दिया हो, यहाँ पे देखिए ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ये भी आपका 30 डिग्री है। और ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर 45 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा दैट इज़ 45 डिग्री, हमने बताया था। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ से आप निकाल लीजिए दैट इज़ इन ट्रायंगल ABC, क्या निकालिए, इन ट्रायंगल ABC में क्या 10 45 डिग्री इजकल टू क्या होगा, दैट इज DC बाय BC। तो यहाँ से 1 इजकल टू DC बाय BC। तो यहाँ से आपका क्या होगा, दैट इज BC इजकल टू DC आ गया, ठीक है। ये रहने दीजिए यहाँ से, ओके। या आप BC इजकल टू आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज DE प्लस EC भी लिख सकते हैं, ओके। अब फिर से निकालिए आप, ये तो हो गया। अब यहाँ पे आइए, दैट इज ADE, इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल ADE। अब देखिए AD क्या है हमारे पास, ADE। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, 10 30 इजकल टू DE बाई ए, ये लीजिएगा, यहाँ पे लीजिएगा 10 30 डिग्री इजकल टू DE बाई ए, ठीक है, इजकल टू DE। अब बाई ए की जगह पे आप BC भी लिख सकते हैं, DE बाई BC। तो 10 30 का वैल्यू आपका होता है 1/√3 इक्वल आपका DE बाय BC। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, BC इजकल टू DE√3। तो अब देखिए, ठीक है, ये BC का वैल्यू जो है ना, आप इक्वेशन फर्स्ट से इसको पुट कर दीजिए। BC का वैल्यू आपने यहाँ निकाला हुआ D + 8, इसको यहाँ पे आप डाल दीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ BC फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका DE + 8 इक्वल DE√3, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए DE√3, D को राइट साइड ले जाइए, माइनस DE इक्वल हो जाएगा आपका 8, ओके। तो आप क्या कीजिए, DE है ना √3 - 1 इक्वल 8, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज DE इक्वल 8/√3 - 1, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, इक्वल आप क्या लिख सकते हैं, 8/√3 - 1 है ना, इसको आप √3 + 1 से, नीचे में भी √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू क्या होगा आपका 8√3 + 1/3 - 1 दैट इज 2, यहाँ से कट जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा आपका 4√3 एंड +1, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, ये आपका किसका वैल्यू निकला है, DE इक्वल टू, ठीक है, आ गया 4√3 + 1 मीटर। तो अब DC निकालिए, DC इक्वल टू होगा 4
√3 + 1 प्लस 8 मीटर। ठीक है, चूँकि DC जो है ना आपका, जो DC है DE + EC होगा, एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, DC = DE + EC। ठीक है, इक्वल, तो DC = 4 यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से √3 + 1, इस 8 को भी कॉमन में ले लीजिए, +2 = क्या होगा 4 √3 + 3 मीटर। ये हो जाएगा क्या आंसर, ये क्या निकल के आएगा DC। ठीक है, यही आपको रिक्वायर्ड था, क्या था DC का, आपको DC का वैल्यू फाइंड करना था, दैट इज द हाइट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। एक क्या है वर्टिकल पोल है, मान लीजिए ये हमारा पोल है, और इससे जो सर्कस आर्टिस्ट है ना, एक इससे आपका तार बना हुआ है इसे स्ट्रेच करके, जिसका लेंथ जो है आपको दिया गया है 20 मीटर। इसको मान लेते हैं, ये जो पोल है इसको मान लेते हैं AB, यहाँ पे 90 डिग्री और ये C। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये आपका AB है ना, यही हाइट हो जाएगा। तो आपको फाइंड करना है कि लेट AB बी द हाइट ऑफ पोल। सो AB = व्हाट, और क्या दिया हुआ है AC बी द क्या tightly climbing a rope, AC be the rope of 20 meter। ठीक है, which is inclined if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री, और ये जो आपका एंगल है ये आपको दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये फाइंड करना है, और यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपका एंगल के सामने का साइड फाइंड करना है, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो आपका दिया गया है। तो अपोजिट, यानी जो भी एंगल दिया रहा था उसका अपोजिट साइड बाय द लॉन्गेस्ट साइड, इसका रेशियो आपका क्या कहलाता है, यानी इसको अगर P मानिएगा तो P/H जो है आपका sin थीटा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, sin 30 डिग्री = क्या होगा आपका AB/AC। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू जो है आपका होता है 1/2। तो 1/2 = AB जो है आपको मालूम करना है, तो लिखिए AB और AC जो है आपको दिया गया है 20। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 2AB = 20। तो AB जो होगा AB = 10 मीटर, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, देखिए सेकेंड में क्या है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। एक ट्री है, मान लीजिए ये है पहला ट्री, ये A और ये B, ये ट्री है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हो गया, मान लीजिए इस पॉइंट से वो टूट गया, और ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, इस पार्ट से वो टूट गया, और ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है यानी BC जो पार्ट है, ये ब्रेक डाउन हो गया, और जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ज़मीन से सट जाएगा, इस पॉइंट पे वो ज़मीन से टच कर गया। ठीक है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। ठीक है, ये जो है ना, इसका जो है ना, ये आपका 30 डिग्री बना रहा है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज, ये आपका फुट ऑफ द ट्री है, और इस पॉइंट पे जो है ये आपका टूट करके टच कर रहा है, इसका डिस्टेंस जो है आपको दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो आपका टोटल हाइट फाइंड करना है। तो ट्री का हाइट जो है AB था, यानी टोटल फाइंड करना है, और ये जो आपका BC है वही यहाँ पे CD है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि यही जो पार्ट है यही बेंड होकर के CD बन गया है।
तो आपका ए बी और सी डी अगर हम फाइंड कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमें जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट, सबसे पहले थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वो लिख लेते हैं, लेट ए बी बी द ट्री। ओके, आफ्टर breaking down it bent from the point C and touch the ground at D. Okay, so CB इक्वल CD। ठीक है, इसलिए यहाँ पे CB इक्वल क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये दिया हुआ, ये दिया हुआ। ओके, नाउ क्या हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड क्या, AB। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आपको AC भी निकालना है और BC भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, इन ट्रायंगल ACD 10-30 यूज कीजिए। 10-30 यूज कीजिएगा तो अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज AC बाय AD। तो 10-30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू AC बाय 8। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, दैट इज AC√3 इक्वल टू 8, दैट इज AC इक्वल टू 8/√3। ये आ गया आपका। ठीक है, AC का वैल्यू आ गया। अब निकालिए, अब देखिए इसका और इसका रेशियो क्या होता है। ठीक है, आपका बेस और जो आपका हाइपोटेनस होता है, इसका रेशियो cos थीटा होता है। सेम इन ट्रायंगल ACD cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, cos 30 जो होता है दैट इज AD एंड बाय CD। ठीक है, तो cos 30 का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज √3/2। तो √3/2 इक्वल AD जो होगा ये आपका क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है 8 बाय CD जो है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं CD √3 इक्वल टू कितना, 16। तो CD इक्वल टू 16/√3। ओके, तो हमें क्या हो गया, AC फाइंड हो गया, CD फाइंड हो गया। अब AB फाइंड करना है, तो अब क्या लिखेंगे, सो AB इक्वल AC एंड प्लस CD, दैट इज AC यहाँ पे कितना हुआ है 8/√3 एंड प्लस 16/√3, दैट इज 24/√3। ठीक है, इक्वल टू 8 इंटू 3/√3। ओके, दैट इज 8√3 मीटर। यही हो गया हाइट ऑफ द ट्री, आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए, वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, he prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground। देखिए, 2 स्लाइड होता है, आप सीसॉ खेले होंगे ना, ऊपर में चढ़ करके फिर ऐसे ससड़ जाते हैं, बच्चा लोग खेलता है। ठीक है, वही 2 स्लाइड इसको जो है इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, एक मान लीजिए ये हाइट रहता है, ठीक है, और ये कि यहाँ फिसलने वाला रहता है। तो इसी टाइप का जो है ना 2 इंस्टॉल किया गया, एक ये और एक और मान लीजिए ये इंस्टॉल किया गया। ठीक है, एक ये इंस्टॉल किया गया, 2 इंस्टॉल किया गया। ओके, तो 2 जो इंस्टॉल किया गया, तो फर्स्ट का जो इंक्लाइनेशन है वो हाइट जो है 1.5 मीटर रखा गया। इसका हाइट मान लीजिए रखा गया 1.5 मीटर। ठीक है, एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये जो है ना ये 30 डिग्री पर इंक्लाइंड था। और सेकेंड जो रखा गया, इसका हाइट रखा गया
3 मीटर, और ये जो है इंक्लाइन है, ये है आपको 60 डिग्री पर। ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, तो ये जो लेंथ ऑफ द स्लाइड है इच केसेस में, इसी को हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी। ठीक है, ये हो गया, एक मान लेते हैं पी क्यू आर, तो यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये आपका फर्स्ट है स्लाइड फर्स्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं स्लाइड सेकंड। ओके, तो क्या करा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं फॉर केस फर्स्ट, क्या लिखेंगे फॉर केस फर्स्ट, क्या होगा 1030 इजकल टू पी क्यू बाई क्यू आर। ओके, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1030 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इजकल टू पी क्यू जो है आपका होगा 1.5, अब बाई क्यू आर जो होगा दैट इज़ ये हो गया क्यू आर, तो आपका होगा क्यू आर इजकल टू 1.5√3 मीटर, ये हो गया आपका क्यू आर। ओके, ये आपका क्यू आर आ गया। सेकेंड केस में फॉर केस सेकेंड 1060 इजकल टू ए बी एंड बाय बी सी, 1060 डिग्री का वैल्यू क्या है √3 इजकल टू ए बी आपको क्या है 3 बाय बी सी, तो क्या होगा बी सी इजकल टू 3/√3 इजकल टू √3 मीटर, तो आपका बी सी इजकल टू √3 मीटर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर, तो यही था 2 केस जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम, एक टावर है, मान लीजिए ये टावर होगा तो वर्टिकली होगा, इसके फुट से 30 मीटर अवे एक मान लीजिए ये पॉइंट है। ठीक है, इससे अवे फ्रॉम द टावर इज 30 डिग्री, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस टावर का, ओके, ये दिया गया है आपको 30 डिग्री, तो ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये हाइट फाइंड करना है बी सी का। ठीक है, ए बी का फाइंड करना है, यही मान लेते हैं लेट ए बी द टावर, है ना, पी जब सी इज अ पॉइंट, सी इज अ पॉइंट, बी सी इजकल टू 30 मीटर तो दिया ही हुआ है, तो लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी 10-30 डिग्री इजकल टू ए बी बाई बी सी 1/√3 इजकल टू ए बी बाई बी सी। ठीक है, और 1/√3 इजकल टू ए बी का तो वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन बी सी का वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो बस ए बी इजकल टू क्या होगा ए बी √3 इजकल टू 30 मीटर, तो ए बी इजकल टू 30/√3 इजकल टू 10 × 3/√3, तो कट गया, तो ए बी इजकल टू क्या होगा 10√3 मीटर, यही हो गया आंसर। ठीक है, इसको देखिए, बहुत ही एक क्वेश्चन होता है, सिर्फ देखिए मेन प्रॉब्लम है जो अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन को समझ करके फिगर बना लीजिए तो बस साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा इसी में से किसी का यूज होगा, 2-3 एप्लीकेशन होगा, उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। मान लीजिए एक काइट है जो कि यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है, जो कि 60 मीटर एबव है, ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, ये ए ये बी,
और इसका जो है ना ये आपका 60 मीटर यहाँ पे उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका मान लीजिए क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है, इससे लगभग थोड़ा सा इसको मान लीजिए। ओके, ये उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो इसको मान लीजिए, इसको उड़ाने के लिए तो धागा चाहिए, हवा में उड़ेगा लेकिन धागा के सहारे लोग उड़ाते हैं। तो मान लीजिए एक जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये है ना, इस पॉइंट पे इसको क्या किया गया है, टाई किया गया है। इसको इस पॉइंट पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे बांध दिया गया है। ठीक है, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये बताए थे इंक्लाइनेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन एक ही होता है। तो ये आपको दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ क्या होगा, यही ना होगा। तो यही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करना है। मान लेते हैं कि कोई स्लैक नहीं है इसमें, जो है ना स्लैक नहीं है। वैसे तो जानते हैं कि हवा में जब उड़ता है तो पूरा स्ट्रेट उड़ेगा नहीं, थोड़ा बहुत स्लैक होगा ही, लेकिन यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि कोई स्लैक जो है वो नहीं है। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है, ये फाइंड करना है। ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे मतलब थीटा के अपोजिट साइड, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइट का जो रेशियो होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो होता है आपका साइन थीटा। तो लिखोगे लेट बी सी बी द स्ट्रिंग attached to kite with ground level। ओके, तो हमें फाइंड करना है इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, साइन 60 इक्वल टू क्या होता है, ए बी बाई बी सी। ओके, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इक्वल टू ए बी। तो आपको कितना दिया हुआ है, 60 बाई बी सी कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। ओके, तो आपका क्या कीजिए, दैट इज बी सी √3 इक्वल टू 2 × 60। तो क्या होगा, बी सी इक्वल टू 2 × 60 बाई √3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे 2 × 20 × 3 बाई √3। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 और √3 से √3 कैंसिल, √3 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा क्या आंसर। ये हो गया क्या, यानी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो कि हमें फाइंड करना था, यही ना है बी सी, यही हमें फाइंड करना था। आ गया आंसर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग ऑन सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मान लेते हैं कि एक बॉय है, ये कितना 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर छोटा सा बच्चा। ठीक है, इज स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो इसका जहाँ पे पैर होगा उसी के आपका हॉरिजेंटल लेवल पे मान लीजिए बिल्डिंग खड़ी होगी। ठीक है, ये दिया गया है आपका 30 मीटर, ये बॉय मान लेते हैं, ये आपका क्या मान लेते हैं, बिल्डिंग मान लेते हैं। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पे मान लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, आई होगा, इसको क्या करते हैं, इससे ज्वाइन करवा दीजिए। ये हॉरिजेंटल लेवल थी, ये भी हॉरिजेंटल लेवल ज्वाइन हो गया। अब इसके आँख से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, वो है आपका कितना, 30 डिग्री। ये है आपका 30 डिग्री। ठीक है, और कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज शी वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। और जब इधर से इधर वो चलना शुरू किया, मान लीजिए वो चल करके इस पॉइंट तक आ गया, इस पॉइंट तक। ठीक है, तब भी तो इसका जो हाइट है वो 2 मीटर नहीं हो जाएगा। ठीक है, वो चूँकि चलना स्टार्ट किया है तो ये 1.5 मीटर, तो ये भी 1.5 मीटर ही रहेगा। इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये बॉय हो गया ए बी। ठीक है, ये मान लेते हैं बिल्डिंग हो गया सी डी।
ठीक है। और इस पॉइंट को भी कुछ नाम डाल दीजिए, बेचारा बिना नाम का अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, नामकरण संस्कार यहाँ पे कर दिए इसका। अब नामकरण संस्कार होने के बाद अब कुछ आगे के मुहूर्त पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये टोटल आपका DC दिया हुआ है 30 मीटर। ठीक है, तो ये 1.5, तो यहाँ पर इसको भी नाम डाल देते हैं, दैट इज G। तो यहाँ से जो है ये भी आपका हो गया 1.5 मीटर। चूँकि ये दोनों जो क्या हो जाएगा आपका पैरेलल हो जाएगा, ये भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, इसलिए ये जो है अपोजिट साइड्स क्या हो जाता है, इक्वल बन जाता है। तो ये 1.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 28.5 मीटर। ये हो गया DG। यहाँ पे लिख सकते हैं लेट AB be the boy of 1.5 मीटर। ठीक है, और DC be the building of 30 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखिए, दैट इज AB इक्वल EF इक्वल GC इक्वल टू 1.5 मीटर। ओके, ठीक है, तो आपका क्या होगा, DG क्या होगा, DG इक्वल टू DC माइनस GC, दैट इज 30 माइनस 1.5, दैट इज 28.5 मीटर। ये आ गया क्या DG का लेंथ। ठीक है, अब निकालते हैं, क्या निकालना है हमें, फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, टू फाइंड क्या फाइंड करना है, BF। ठीक है, टू फाइंड BF लिख दीजिए, व्हाट क्या लिखिए BF। ओके, तो ये हमें फाइंड करना है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा AE होगा वही आपका BF भी होगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिखिए, दैट इज 1030 इक्वल क्या होगा, 1030 इक्वल टू AG बाई DG बाई AG, DG बाई AG। तो क्या होगा 1/√3 इक्वल टू DG आपका कितना है 28.5 बाई AG कितना है, AG जो है वो AG आपका तो फाइंड ही करना है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, AG इक्वल टू 28.5√3, इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इतना तक आ गया, AG हमें फाइंड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट ट्रायंगल में। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल DEG में क्या होगा, 1060 डिग्री, 1060 डिग्री इक्वल टू DG बाई EG। तो 1060 क्या है √3 इक्वल टू DG जो है वो आपका है 28.5 बाई EG जो है वो क्या है पता नहीं है, EG पता नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखिए, दैट इज EG √3 इक्वल टू 28.5। तो EG इक्वल टू 28.5 बाई √3। ठीक है, ये AG हो गया, ये आपका EG हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड। तो हमें क्या फाइंड करना है, देखिए यहाँ पे AE फाइंड करना है, जो BF फाइंड करना है वही AE फाइंड करना है। तो ये जो होगा, अगर मान लीजिए हम AG में से आपका EG घटा दें तो AE निकल जाएगा, वही आपका BF होगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AE इक्वल टू AG माइनस EG इक्वल टू AG आपका कितना है 28.5√3 माइनस ये कितना है 28.5 बाई √3।
ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, ये आपका हो जाएगा √3, ये आपका 28.5 √3 इंटू √3 -28.5। ओके, यहाँ पे क्या होगा आपका 85.5 -28.5 बाय √3 इजकल टू 57 बाय √3। ठीक है, तो ए बराबर क्या होगा 57 बाय √3 इजकल टू 19 इंटू 3 बाय √3 इजकल टू 19 √3। तो बी एफ इजकल टू क्या होगा 19 √3 मीटर। ये क्या हो गया डिस्टेंस। तो बच्चा जो है ना 19 √3 मीटर टहल करके गया, ताकि उसका जो है ना एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। इस लेक्चर में क्वेश्चन 6 तक ही। फिर से हम लोग नेक्स्ट डे जो वीडियो आएगा उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 7 से 13 क्वेश्चन को कवर करेंगे। फिर उसके बाद एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए एंड पूरा जो क्वेश्चन है ना उसको एक बार बना लीजिए, उसके बाद इसको रिवाइज मोड में देख लीजिए, ताकि एक बार क्या हो जाएगा क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन में आराम से देखते रहिए। ओके, और उसके बाद जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।